स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने आपसे बताया था। ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए होता है कि इसमें अरेंजमेंट बहुत करना पड़ता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें गौर से समझिए। एक बार आपने समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं होती। आपके पास x प्लस ए का होल स्क्वायर का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी उसमें ये एक्स स्क्वायर का टर्म भी रहेगा हमेशा, ये x की पावर 1 वाला टर्म भी रहेगा। कभी कभी हो सकता है 2 रहे, अगर 2 है तो ठीक है, अगर 2 नहीं है तो आप अपनी तरफ से लाएंगे। अगर 2 लाए तो किस फॉर्म में लाए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो उसको डिवाइड से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है ए का टर्म रहे जो दिखेगा नहीं आपको, बशर्ते आप याद रखिएगा जो ए का टर्म बचा है उसी का हमको स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड में। देखिए, एलएचएस में ऐड करेंगे तो आरएचएस में भी ऐड हो जाएगा, और जब ये तीनों टर्म मिल जाएंगे तो बन जाएगा क्या, x प्लस ए का होल स्क्वायर। आपके पास क्या क्या रहेगा, आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, x की पावर 1 का टर्म, ये दोनों टर्म हमेशा रहेंगे, ये दोनों टर्म हमेशा रहेंगे। आपको अरेंज करके क्या लाना रहेगा, 2 लाना रहेगा और a लाना रहेगा। ऑटोमेटिक अरेंज होगा, कभी कभी 2 रहेगा, कभी कभी नहीं रहेगा। अगर 2 को अरेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद 2x के बाद जो कुछ बचा रहेगा वो a कहलाएगा, तो उस a का क्या हो रहा है, स्क्वायर। और अगर ये फॉर्म बन गई तो अब ये याद रखिएगा, अगर x की पावर 1 वाले के आगे, x की पावर 1 वाले के आगे प्लस लगा है तो यहां पे प्लस अंदर आएगा। अगर इसके आगे माइनस लगा है तो अंदर x माइनस a का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर x की पावर 1 वाले के आगे, x की पावर 1 वाले टर्म के आगे प्लस लगा है तो ब्रैकेट में अंदर प्लस आएगा। अगर आगे माइनस लगा है तो ब्रैकेट में अंदर माइनस आएगा। जैसे अरेंज करते हैं, एक तो एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, एक्स की पावर 1 वाला टर्म रहेगा, बाकी चीजों को आपको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए कुछ क्वेश्चन में हो सकता है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, अगर वो मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा तो आप पूरी इक्वेशन से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा होता 2x स्क्वायर, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते ताकि x स्क्वायर के बगल में क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अब अरेंज करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब देखिए इसके बगल में, x के बगल में 2 नहीं था, ठीक है, 3 था, तो 3 तो हमने लिखे रहने दिया। 2 हम अपनी तरफ से लाए हैं, 2 हम अपनी तरफ से लाए, वो किस फॉर्म में लाए हैं, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो उसको अरेंज करेंगे किसके साथ, डिवाइड के साथ। एक अरेंजमेंट हो गया। देखिए, एक्स स्क्वायर चाहिए है, 2 चाहिए है, x चाहिए वो भी है, और 2x के बाद जो भी होता है चाहे इसमें वो क्या कहलाता है, a। 2x के बाद जो कुछ होता है वो क्या कहलाता है, a। उसका क्या होना चाहिए, प्लस a स्क्वायर, दोनों केस में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 3/2 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड, 3/2 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड। ऐड किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 एक पहले से था और रहने दिया, 0 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब गौर से इन टर्म को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
a प्लस a स्क्वायर, यानी कि ये पूरा क्या बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो गया, 1 को उस तरफ ले गए तो ये बन गया 9/4 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट किया तो 9 माइनस 4/4 यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4। अब इसके रूट्स निकालने हैं, आसान है। स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, अंडर रूट बन जाएगा, आगे प्लस माइनस से बनाएंगे, लगाएंगे, वैल्यू निकालते चले जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर हमेशा रहेगा दोनों टर्म में, 2xa इसमें भी रहेगा, इसमें प्लस a स्क्वायर, इसमें भी प्लस a स्क्वायर। यहां अगर प्लस है तो अंदर प्लस जाएगा, यहां अगर माइनस है तो अंदर माइनस जाएगा। जैसे इस केस में x की पावर 1 वाला टर्म प्लस था तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर क्या गया, प्लस गया। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल हम एक्सरसाइज से लेंगे। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप फाइंड करिए विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए पूरे को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का टर्म है, चाहिए है माइनस, x के मल्टीप्लाई में 2 चाहिए, नहीं है लिख दिया, 7/2 अपनी जगह था, हम एक 2 यहां जो लाए थे, कुछ 2 को इस 2 से हमने क्या किया, मैनेज किया, ये 2 मल्टीप्लाई है तो ये वाला 2 हमने इसमें लिख दिया डिवाइड में, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये पूरा टर्म कहलाएगा क्या, a। इसी के स्क्वायर का एडिशन दोनों तरफ करेंगे तो 7/4 एडिंग 7/4 होल स्क्वायर इन बोथ साइड ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए x की पावर 1 वाले टर्म के आगे क्या लगा है, माइनस, इसलिए ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो बन गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, इस 3/2 को उधर ले गए और इसका होल स्क्वायर खोल दिया, और सॉल्व किया, 16 एलसीएम में आया, 49 माइनस 8 दैट इज 25/16। देखिए इस तरफ स्क्वायर है, उस तरफ लेकर गए, अंडर रूट बन गया, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25/16 दैट इज प्लस माइनस 5/4। केस 1
x माइनस 7/4 इक्वल टू, एक बार प्लस ले लिया, 5/4। तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू 12/4, दैट इज 3। तो पहले रूट की वैल्यू आपकी आ गई 3। केस 2 x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4, x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू 7 माइनस 5/4 इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। तो रूट्स आर, पहला हो गया आपका 3, दूसरा हो गया आपका 1/2। ये पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस थोड़ी लेंथी है, इसीलिए ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अंडर रूट लगा था, इसलिए मैंने कहा इसको डिस्कस कर लूं, क्योंकि अक्सर बच्चों को अंडर रूट देखकर डर लगता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई उससे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड बाई 4, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया हमने 4 से। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब फिर अरेंजमेंट में आ गया, x के बगल में हमें 2 चाहिए, नहीं है, लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पहले से √3 था, अब ये 2 जो हम लाए हैं न्यूमरेटर में, तो उसको मैनेज किया डिनोमिनेटर से। अभी कुछ हमने किया नहीं, सिर्फ अरेंजमेंट किया, इसलिए वर्डिंग कुछ नहीं लिखी। अब हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये किसका काम करेगा, a का, इसी का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो आईडी √3/2 होल स्क्वायर इन बोथ साइड, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x √3/2 प्लस √3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0 प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अरेंज करना शुरू करेंगे, तो ये बन गया आपका x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो 3/4 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट बनेगा, और अंडर रूट होने की वजह से 0 का अंडर रूट तो 0 ही रहेगा, माइनस √3/2। अब देखिए रूट की वैल्यू आ गई -√3/2। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसी रूट को 2 बार लिख देंगे, रिपीटिंग रूट है। तो रूट्स आर -√3/2 कॉमा -√3/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कोई कुछ नहीं करना, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आपको रूट्स निकालना है। तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आसान मेथड होता है। फार्मूला समझ रहे हैं हम कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के हिसाब से
रूट्स आर, फार्मूला लिखें डायरेक्ट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए एक बार प्लस लेंगे तो पहला रूट मिल जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। यह फार्मूला आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। फार्मूला लिख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को बोलते हैं हम इक्वल टू डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या आपके अगले टॉपिक का है डिस्क्रिमिनेंट। ये डी की वैल्यू बताती है हमें, ये डी की वैल्यू बताती है हमारे रूट्स का नेचर, हमारा रूट कैसा होगा। अगर डी की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है तो रूट्स हमारे जो होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है, डी की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, तो रूट्स आर नॉट रियल। अब नॉट रियल का मतलब क्या है, रूट्स नॉट रियल का मतलब रूट्स है कैसे, इमेजिनरी। जो चीज रियल नहीं होती है उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में यही है, ये अगले टॉपिक का डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम सॉल्व कर ले रहे हैं एक क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट हमने कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर से, सेकंड पार्ट कर ले रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आसान सा है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ कितना है 2, यहाँ पर कितना है a, तो a इक्वल टू 2, x के साथ यहाँ पर है प्लस b, यहाँ पर है प्लस 1, तो b इक्वल टू 1। x को छोड़ के उसके बगल में कितना लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है, और c माइनस 4। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स किसकी वैल्यू होती है, वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें क्या है, x, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रखेंगे वैल्यू, माइनस b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 4, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस को ताकि कंफ्यूजन ना हो, अपॉन 2, a की वैल्यू 2। सारी वैल्यूज पुट कर दिया हमने, सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, 16 प्लस इंटू 2 32 अपॉन 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई 4। तो केस 1 x इक्वल टू एक बार प्लस ले लिया, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बाई 4। केस 2 x इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 4। दोनों रूट्स आ गए आपके, ये हो गया आपका
तो ये मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड। इसी तरीके से हम क्वेश्चन 2 के लिए क्वेश्चन 1 के और तीनों बचे पार्ट को क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से ये फायदा होता है कि हमें फैक्टराइज नहीं करना पड़ता, बहुत ढेर सारा अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें देखिए ये नहीं रिस्ट्रिक्शन दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करिए कि स्प्लिटिंग कंप्लीटिंग टर्म से करिए, तो आपकी मर्जी है कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x minus 1 by x equal to 3 where x is not equal to 0। x 0 के इक्वल क्यों नहीं दिया है? अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो उससे आपको आगे कोई मतलब नहीं है। बस अब ये जानना जरूरी है इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में। एलसीएम ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई x इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, इस तरफ लेकर आए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a है, तो a इक्वल टू 1, यहाँ पे x के साथ माइनस 3 है, यहाँ पर b है तो b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 1। d को पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac को फॉर्मूले में रखने के लिए, तो b स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a दैट इज 1, c दैट इज माइनस 1, माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड दिस इज 4, 9 प्लस 4 दैट इज 13, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अब फार्मूला लगा रहे हैं, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स आर x इक्वल टू, फार्मूला लिख रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू वैल्यूज रखना शुरू करेंगे, माइनस 3, तो पहले से एक माइनस है, b की वैल्यू माइनस 3 रखा, प्लस माइनस, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट कर चुके, कितनी आई थी? 13, डायरेक्ट वही रख दिया। 2, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2, केस 1, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, केस 2, x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, दोनों वैल्यूज हो गई, ये दोनों आपके रूट्स हो गए, ठीक है।